गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि विंटर्स में इस्तेमाल करने चाहिए। और मैं जिन प्रोडक्ट्स की बात करूंगी वो सारे स्किन केयर के रेंज के हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम स्पेशली स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जिनको कि विंटर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए डीपली समझते हैं क्या क्या जरूरी प्रोडक्ट्स हैं और कैसे कैसे हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस किस रेंज के प्रोडक्ट प्रेजेंट है। और जितने भी लोग सेशन में हो, आप लोग डायरी पेन अपना रख लेना, सो दैट कि कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो कि आपको न्यू सीखने को मिले तो आप लोग जरूर उसे नोट करना, ओके। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ और चलते हैं। स्लाइड्स के थ्रू भी समझाऊंगी और जब कभी जरूरत होगा तो मैं प्रेजेंट हो जाऊंगी ऐसे भी। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक सेकंड, तो जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो थोड़ी सेटिंग्स कर लेती हूँ सो दैट की, ठीक है। ये जरूरी स्टेप्स होते हैं जब भी आप सेशन कर रहे हो ना। तो देखिए, सबसे पहले है फेल्पी के प्रोडक्ट्स स्किन केयर के, जो कि विंटर में हम यूज करने वाले हैं। हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे मुझे। एंड तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम इस सेशन में जानेंगे। तो स्किन, सबसे पहले कि स्किन के कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के जो कि स्किन के अंदर आते हैं। तो स्किन हमारा, हमारे बॉडी का एक तरह से प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखने में हेल्प करता है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा बैरियर्स को फेस करता है। बैरियर्स मतलब जैसे मान लो सबसे ज्यादा डर्ट, डस्ट, धूल कण या फिर ठंड, गर्मी, सबसे पहले कौन फेस करता है? हमारा स्किन। जैसे कि हाथ भी हमारा एक स्किन है, हमारा फेस भी स्किन है। स्किन का मतलब सिर्फ जैसे माइंड में आता होगा ना कि सिर्फ फेशियल स्किन को, फेस को ही स्किन कहते हैं, नहीं। हेड टू टो तक जो हमारा बाहर का जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये जो स्किन है इसको स्किन कहते हैं। तो स्किन में सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्यारे से फॉरएवर एलो लिप्स की बात करेंगे। और लिप केयर से मान लो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ठंड में सबसे ज्यादा हमारे होंठ जो होते हैं वो फटते हैं। एंड कभी कभी तो क्या होता है, हम लिप्स की केयर नहीं कर पाते हैं तो ब्लड भी निकल आता है ना। तो लिप्स की केयर बहुत जरूरी है। लिप केयर से मैं स्टार्ट करूंगी आज के सेशन को। तो एलो लिप्स फॉरएवर का एलो जोजोबा जिसमें ऐड होता है। और एलो लिप्स इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें एलोवेरा, तो हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में एलोवेरा की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे स्किन के जो 3 लेयर्स होते हैं, आप सभी को, बहुत सारे लोगों को पता हो कि हमारे स्किन में, मतलब हमारे जो स्किन है वो 3 लेयर से बनी होती है, ठीक है। बाहर की स्किन, थोड़े अंदर की स्किन और सबसे अंदर की स्किन, एपिडर्मिस, मिड मिड ये डर्मिस, और सबसे अंदर वाले को हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो अंदर के लास्ट वाले हिस्से, लास्ट वाले लेयर तक के स्किन को ये पेनेट्रेट करता है। और इसलिए हमें, हमारे लिप्स को ये क्या करता है, अंदर से मॉइस्चराइज करता है। तो चूंकि इन सारे प्रोडक्ट्स में एलोवेरा होता है ऑलमोस्ट, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि हमें स्किन के बाहर से ही नहीं, स्किन के अंदर तक के हिस्से को जाके ये क्या करते हैं, नरिश करते हैं, हील करते हैं, और हमारे सॉफ्ट स्किन जो होती है हमारे लिप्स की बरकरार रहती है। तो आई होप कि एलो लिप्स आप सभी को पसंद होगा। देखो, स्किन को बोलते ही सबके, मैक्सिमम लोगों के माइंड में यही वाला आता है तस्वीर, है ना, कि हम अपने फेस को ही समझते हैं कि स्किन है। नहीं, फेस से लेकर हमारे टो तक, मतलब पैर के अंगूठे तक हमारा स्किन है ना, बाहर का जो लेयर है हमारे बॉडी में, ओके। तो एक प्रोडक्ट है एलो फर्स्ट, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए अपने स्क्रीन को ऑफ कर देती हूँ, ओके। आई होप कि आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही होगी, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रोडक्ट आता है एलो फर्स्ट। इसका नाम है, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि एलो फर्स्ट, तो हमारे फर्स्ट एड किट में भी ये यूज होता है। हमारे स्किन को अगर मान लो इचिंग हो रही है या फिर इरिटेशंस हो रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप किसी भी फर्स्ट एड किट में इसको रख सकते हैं। हमारे हेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और एक तरह से जैसे सनबर्न होता है ना, बहुत सारे लोगों को धूप में दिक्कत होती है ना, धूप से स्किन जल जाती है। तो वहां भी आप स्किन का जो ये है डिफेंस मैकेनिज्म, एलो फर्स्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, है ना,
हमें स्किन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं। फीमेल्स को पता होगा, बहुत सारे लोगों को थोड़ी जानकारी नहीं होगी, तो मैं एक बार आप लोगों को ये चीज भी बता दूं कि सुबह से लेकर रात तक स्किन का अलग अलग तरीके से लोग केयर करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि ग्लोइंग और स्मूथ स्किन हमें मिले। तो कुछ स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, मैंने वो किया है कलेक्ट, कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहला काम होता है, हमें अपने स्किन को क्लीन करना होता है ना। तो वो आपका क्लींजर जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो पहला स्क्रीन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्क्रब, है ना। तो हमारे डर्ट या फिर जो स्किन से ऑयल निकलते हैं, है ना, या फिर स्किन में जो जितनी भी मीन्स डेड स्किन होती है हमारी, है ना, तो उनको ये हटाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा क्लींजर। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लींजर का यूज करते हैं। फॉरएवर में कौन कौन से क्लींजर्स हैं हम आगे से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने स्क्रब लिखा है बिकॉज स्क्रब बहुत बार क्या होता है कि हम पार्लर जाके स्क्रब कराते हैं, तो उतने सारे कॉस्ट में आपका ये जो स्क्रब है कई बार आपको ये ट्रीटमेंट दे देगा, महीनों चलता है ना। तो फॉरएवर का एलो स्क्रब आप ले सकते हैं अपने लिए, अगर आपको क्लींजर की जरूरत है। नेक्स्ट होता है, और क्लींजर में भी एक ऑयल बेस्ड होता है, एक वाटर बेस्ड होता है, मतलब पानी से यूज कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ लगा के यूज कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है टोनर। ठीक है। तो सुबह सुबह आप सबसे पहले फेस क्लीन करने के बाद टोनर लगाते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा स्क्रीन अभी रिमूव कर रही हूँ, एक सेकंड। ये देखो, टोनर फॉरएवर का टोनर भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैंने पर्सनली यूज भी किया हुआ है इन सारे प्रोडक्ट्स को। एंड फैमिली में, रिलेटिव्स में या फिर फ्रेंड्स में, इवन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी ऑर्डर्स आते हैं, है ना। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, इसका इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस बेस्ड भी है और रेकमेंडेशन बेस्ड भी है, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। साथ ही में फॉरएवर में जो भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक दिया गया है उसकी वेबसाइट पे, वहां से ली गई है। ठीक है। तो चलिए वापस से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और 1 मिनट वहां पे सेटिंग भी करनी होती है बिकॉज कई लोग छेड़छाड़ करते हैं स्क्रीन पे, तो वो ना कर पाएंगे। तो आप मोर में जाते हो और यहाँ से एनोटेशन को हटा देते हो। ठीक है। तो अब देखिए, तो वापस से हम जाते हैं कि स्क्रब का यूज किया हमने, नेक्स्ट हो गया टोनर का यूज किया। टोनर मैंने दिखा दिया, फॉरएवर का आता है आपको। देन एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आप सेरम भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के ना फेस में दाग धब्बे होते हैं, स्पॉट जिसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्पॉट ट्रीटमेंट। देन आई क्रीम लगाते हैं, फिर फेस ऑयल होता है, फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, और फिर जाके सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फाउंडेशन। ठीक है। ये दिन का रूटीन हो गया। रात में क्या करते हैं, जब आप मेकअप करके कहीं गए हो और फिर घर आते हो, तो सबसे पहला काम आपका होता है कि मेकअप को रिमूव करना। ठीक है। फिर आप वहाँ पे क्लेंजर भी कर सकते हैं, क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, फेस को क्लीन करते हैं ना। फिर उसके बाद एक्सफोलिएट, डेड स्किन को निकालना, या फिर जो भी कुछ ऐसी चीजें जो हमारे फेस को नुकसान पहुंचाएंगे उनको निकालना, तो जड़ से निकालना इस तरह से, तो एक्सफोलिएटर वो होता है। उसके बाद हाइड्रेटिंग मिस्ट, मतलब अपने स्किन को फिर हाइड्रेटेड रखना है ना, ताकि लचीली रहे, है ना, टाइट ना हो जाए। टाइट हो जाएंगे तो ब्लड निकल आएगा, या फिर मतलब रूखी रूखी सी हो जाएंगी, है ना। तो इसके लिए हाइड्रेटिंग जरूरी है, हाइड्रेटेड रहना। देन एसिड बेस्ड अगर कुछ ट्रीटमेंट हुआ, देन सेरम का यूज करते हैं। और कुछ लोगों को ज्यादा ही स्पॉट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, या कुछ लोगों को पिगमेंटेशन होते हैं, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा काम करना होता है उस पर। देन हाइड्रेटिंग सेरम लगाते हैं। और आंखों पर चूंकि दिन भर हमारा जोर पड़ा होता है, अभी भी मैं लैपटॉप पे आप लोगों को बता रही हूँ, तो आंखों के नीचे आप आई क्रीम लगाते हैं। उसके बाद आप फेस के ऊपर नाइट क्रीम लगा सकते हैं। ये हमारा एक तरह से शेड्यूल होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट को कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। पहले फेस को क्लीन करना है, फिर उसको हाइड्रेटेड करना है, फिर उस पे मॉइस्चराइजर लगाना है, और उसके बाद कोई फाउंडेशन की जरूरत है तो लगानी है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि फॉरएवर का रेडियंस फेस वॉश। तो स्क्रब तो मैंने देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दिन हम स्क्रब ही करें, कभी कभी हम फेस वॉश भी कर सकते हैं। तो फेस वॉश के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा रेडियंस का फेस वॉश। बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली। स्टूडेंट्स अगर आप हो, अगर स्टूडेंट्स होता है तो उनको होना चाहिए कि हाँ मतलब मुझे कम में अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएं, तो रेडियंस का फेस वॉश वगैरह है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सॉप, तो बॉडी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इस एवोकाडो सॉप का, और फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों को क्लीन करने के लिए आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को भी ले सकते हैं। बजट फ्रेंडली, काफी दिन चलते हैं। और दूसरी चीज, कई लोगों को होता है ना इंडियन प्रोडक्ट चाहिए, तो आप रेडियंस के सीरीज को यूज कर सकते हैं, है ना, इंडिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो। ओके। तो आपकी ये दिक्कत भी दूर कर दी मैंने। नेक्स्ट है टोनर। टोनर को मैंने आपको दिखाया भी अभी स्क्रीन पे, मतलब अपने
कि मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो टोनर, तो फेस को क्या करेगा वो थोड़ा सा, अब इसका स्मेल इतना बढ़िया है कि एक बार इसको लगाओ ना पूरा रिफ्रेशिंग फील होता है ना। तो फिर टोनर लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है कि हम कोई सरम लगाते हैं। तो एक्चुअली गाइस, शादी के पहले मैंने भी इसको अप्लाई किया था, तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा, और अभी मेरे कस्टमर्स भी हैं इसके इनफाइनाइट सीरीज के पूरे। तो इनफाइनाइट एक तरह से प्रीमियर रेंज का, मतलब टॉप क्लास क्वालिटी, आप समझते हो ना। बहुत सारे लोग नहीं, मुझे बेस्ट क्वालिटी की चाहिए, फॉरएवर में भी बेस्ट क्वालिटी प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट चाहिए। तो सारे के सारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं, लेकिन होता है ना कि नहीं कोई बात नहीं, दाम दाम बाद में देखेंगे, पहले मेरी स्किन सुरक्षित रहनी चाहिए, पहले मुझे अपनी स्किन को पैम्पर करना है ना। तो ये वाला माइंडसेट के भी लोग होते हैं, तो उनको मैं इनफाइनाइट सीरीज देती हूँ, बिकॉज होता भी है ना, फ्लाइट में भी हम जाते हैं तो इकोनॉमिक क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अब किसी को होता है कि मुझे पैर को लंबा करके बैठना है ना, मुझे मतलब ऐसे बस की तरह नहीं बैठनी, तो वो लोगों को प्रीमियम सुविधाएं चाहिए होती है, तो फिर वो लोग वो लग्जरियस ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो हर तरह के मीन्स कैंडिडेट्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, तो उनके लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो सेरम आप देख रहे हो, कुछ पंप करके आप दो चार पंप लेते हो और फिर फेस पे इसको अप्लाई करते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए इसके रिगार्डिंग। इसके बाद स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए, है ना, स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए आपका आ गया इल्यूमिनेटिंग जेल। ये देखो छोटू सा दिखता है, सप्ताह में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल करो। पूरी स्किन को अगर ग्लो करना चाहते हो ना, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है ना। तो सोनिया का आता है, वो थोड़ा बजट फ्रेंडली है। और एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस तो इतने सारे लोग हमसे लिए हुए हैं कि मतलब पूरे टीएलएफ में अगर सबसे ज्यादा लोगों ने सेल किया हुआ स्किन केयर में, तो एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस। इसके रिजल्ट्स भी हैं, खुद भी हमने लगाया है। और ठंड में तो मतलब रात में आप लगा लो तो सुबह आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहेगी, है ना। तो बहुत मीन्स इम्प्रेसिव है। और इल्यूमिनेटिंग जेल का एक और बात बता दूं, कुछ कुछ लोगों के ना फेस में थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, है ना। तो पोर्स होते हैं मतलब छेद होते हैं, तो उनको भी अगर आप चाहते हो कि वो पोर्स कम दिखें या फिर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चले जाए, तो इल्यूमिनेटिंग जेल आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आई क्रीम, आई क्रीम की बात मैंने की, ठीक है, मैंने भाई को भी दिया था, उसके थोड़े ज्यादा ही डार्क सर्कल थे, तो बहुत सारे लोगों को ना डार्क सर्कल्स होते हैं, तो आप यहाँ देख भी रहे हो, है ना। तो पफ्फीनेस, जैसे आंखों के नीचे सूजन सूजन सा हो जाता है किसी का, है ना, और डार्क सर्कल्स पूरे मतलब दिखते हैं पूरे, नोटिफिकेशन मतलब नोटिफाई कर सकते हो आप आराम से कि उनके डार्क सर्कल है। तो उस चीज के लिए ना आप आई क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरएवर का आई क्रीम छोटू सा आता है, बहुत इफेक्टिव है। और एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद है ये क्या करता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस रिंकल्स, मतलब बहुत सारे लोगों को ना मतलब कम एज में ही रिंकल्स भी आते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, ओके, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि रिंकल्स के अपीयरेंस को भी ये कम करने में हेल्प करता है, आंखों के पास ना ऐसे झुर्रियां सी पड़ जाती हैं, तो जैसे एज जैसे जैसे किसी की बढ़ती है, तो वो ना काफी उस चीज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ना, रिंकल्स आपके कम दिखेंगे, है ना, कम हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर क्या है, आपकी जो आईज है, आप उसको रिलैक्स फील कराना चाहते हैं, दिन भर बहुत सारा प्रेशर, फोन मोबाइल लैपटॉप और स्क्रीन को आपने वॉच किया है, ऑब्जर्व किया है, तो अब रात में थोड़ा रिलैक्स करो, तो आप आई क्रीम को लगाना बहुत रिलैक्सिंग होता है। मेरी भाभी ने भी यूज किया हुआ है, तो मतलब बहुत सारे लोगों को दिया है मैंने। तो इसीलिए कॉन्फिडेंटली हम इस चीज को बता सकते हैं, बिकॉज जब आप इस्तेमाल करते हो ना, तो आपके प्रोडक्ट्स को लेकर जो कन्विक्शन आती है, वो आपको बिल्कुल नजर आएगा सामने वाले में, ठीक है। तो देखते हैं आगे और कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमारे स्किन केयर के रेंज में आता है। अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर, तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बताए थे कि फेस को क्लीन करते हैं, फिर टोनर अप्लाई करते हैं, हाइड्रेटेड करते हैं, फिर उसको क्लीन करने के बाद उस पे थोड़ी सी हाइड्रेशन करने के बाद उसको फिर स्पॉट ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर दाग धब्बे अगर नहीं है तो अच्छी बात है, फिर आप खुद को मतलब एक ग्लोइंग स्किन चाहते हो, तो वहां पे आप इल्यूमिनेटिंग जेल वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर के तो बहुत सारे रेंज है, हाँ, बिकॉज मैक्सिमम मॉइस्चराइजर तो कोई कुछ ना भी लगाए, तो मॉइस्चराइजर तो सारे लोग लगाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये देखो, प्रोपोलिस क्रीम है ये, देन एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन है ना।
फिर है ये इनफाइनाइट, मैंने बताया कि इनफाइनाइट सीरीज के जो प्रोडक्ट्स हैं काफी प्रीमियर रेंज के होते हैं, लेकिन हाँ रिजल्ट भी वैसे ही होते हैं। तो एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस मिला के भी आप लगा सकते हो, ओनली जेली भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन ये जेली के साथ बेस्ट रिजल्ट्स है, मतलब अभी तक मैंने जितने भी कस्टमर्स को दिया है, खुद भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे की इंग्रेडिएंट भी बताया गया है। ठीक है। तो इसमें बीट रूट का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, है ना। कुछ फिगर के थ्रू भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाना चाहा है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही मॉइस्चराइजर नहीं है। अब देखो यहाँ पे और भी है, जैसे रेडियंस बाई फॉरएवर का मॉइस्चराइजर, मैंने बताया ना कुछ लोगों को इंडियन प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है, मुझे भी है। तो मैं भी रखती हूँ ये सारे रेंज के सीरीज, रेडियंस सीरीज के मॉइस्चराइजर्स। ठीक है। तो इसके अलावा क्या आपको लगता है कि सिर्फ मॉइस्चराइजर ही मॉइस्चराइजर होता है? नहीं, बहुत सारे लोग आफ्टर शेव यूज करते हैं, है ना। तो अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या फैमिली में जो भी मेल मेंबर्स हैं, स्पाउस हो गए, हस्बैंड हो गए, या फिर भाई हो गया, अगर किसी के भी बेड है और वो लोग ये करते हैं, है ना, शेविंग वगैरह करने के बाद आफ्टर शेव यूज करते हैं, तो एक बार आप उनको जेंटलमैन स्प्राइट दे के देखना। ठीक है। तब से ये उनकी फर्स्ट चॉइस बन जाएगी, आई बेट। ठीक है। तो ये सारी मतलब ये क्या करता है, फिर हमारे जो जो लोग भी बियर्ड उनकी होती है ना, वो क्लीन करने के बाद वहां पे ईचिंग नहीं होती है, और उस स्किन को वो क्या करता है, मॉइस्चराइज करता है। ठीक है। तो ये भी आपके मॉइस्चराइजर में ही आएगा। ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीजें। सनस्क्रीन की बात कर ले, सनस्क्रीन तो सबका फेवरेट होता है, बिना सनस्क्रीन के तो कोई मीन्स रहता नहीं होगा आज, है ना। बिकॉज सन की यूवी रेज से बचना है ना। और बहुत सारे लोगों को बाहर निकलने का मीन्स होता ही है, जैसे स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए, फिर जो जॉब पर्सन्स हैं, तो एलो सनस्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ये काफी मीन्स बेहतरीन है, और इसका आप देख सकते हो कि इसमें भी एलोवेरा वगैरह बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसके बाद का स्टेप होता है फाउंडेशन, और सच बताऊं तो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, इतने अच्छे अच्छे रेंज के प्रोडक्ट्स लगाने के बाद ना एक्चुअली फाउंडेशन की जरूरत होती नहीं है। आज मैं अभी भी बैठी हूँ आप लोगों के सामने, मैंने फाउंडेशन नहीं यूज किया है, बस फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल किए हैं। बहुत खुश हो गए तो कभी कभार पाउडर लगा लेती हूँ, है ना। तो वो आप लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स ना नेचुरल होते हैं हमारे। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स जब आप इस्तेमाल करते हो, तो वो हमारे स्किन को तो मीन्स फ्लेक्सिबल रखते हैं, नेचुरली हील करते हैं। लेकिन क्या है कि फिर इनर ग्लो आता है आपकी स्किन पे, है ना। तो फिर आपको फर्दर किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैंने फाउंडेशन बताया तो, लेकिन बताया कि ये आप पे पूरी तरह डिपेंड करता है। आपको अगर है कि मुझे सोनी में इंटरव्यू देने जाना है और मन है फाउंडेशन लगाना है, आप लगा सकते हो। शादी पार्टी में जाना है तो लगा सकते हो, अदरवाइज डेली लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रात की। रात हो गई, मतलब सुबह वाले सारे क्रीम के रेंज मैंने आपको बता दिए। अब रात में आप क्या यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग अगर मेकअप वगैरह किए हुए हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए ये हमारा बेस्ट होता है। ये मैंने मम्मी को भी दिया हुआ है, मैंने भी कई बार इस्तेमाल किया हुआ है, और अभी भी है, लेकिन अभी मैं मतलब दूसरे रूम में रखी हूँ उसको। देन सोनिया का जो आता है जेल क्लींजर। ठीक है। तो ये नाम ही है ना आपका क्लींजर, तो ये बजट फ्रेंडली है सोनिया का क्लींजर। इनफाइनाइट का जो क्लींजर है वो हाइड्रेटिंग क्लींजर है, ये आपके मतलब ऑयली डर्ट स्किन को भी, गंदे से स्किन को भी, या फिर मेकअप रिमूव करने में भी हेल्प करता है, और स्किन की गंदगी को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे ये सोनिया का क्लींजर यूज कर रही है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो वाटर बेस्ड स्किन क्लींजर में ये इनफाइनाइट का क्लींजर भी आता है, और उसके बाद आगे देखते हैं फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आ जाता है एक्सफोलिएटर, है ना। तो कई बार आप क्ले मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है ना। क्या आपके पास अवेलेबल है, वो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, अगर होता है ना कि हमारे स्किन को, जैसे कि बहुत सारे लोग ना 25 के होते हैं, 35 के दिखते हैं, और 35 के जो होते हैं वो 25 के दिखते हैं। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का काफी ज्यादा है। अगर यूथफुल ग्लो चाहिए आपके स्किन पे, तो ये R3 फैक्टर होता है। ठीक है। तो ये आपके स्किन के कलर को मेंटेन करने में, मतलब पिगमेंटेशन वगैरह अगर है किसी को, तो इल्यूमिनेटिंग जेल और R3 फैक्टर उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। तो टेक्सचर को, आपके स्किन के मतलब फील को, ये सबको ना मेंटेन करने में, मतलब जो बेबी स्किन चाहते हो ना, वो वाली स्किन आपकी होगी। ओके। तो इसका R3 फैक्टर नाम से ही देखो लिखा हुआ है, पता चल रहा है कि 3 R होते हैं। एक तो आपकी स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा, है ना, आपकी स्किन में नमी को रीस्टोर करके रखेगा, और फिर क्या करेगा वो, उसको नया नया स्किन बनाएगा। ठीक है। यहाँ तक मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, थैंक यू बहन जी।
मैं बस चेक कर रही थी। ठीक है, नोटेशन मेरा डिसेबल है ना, ठीक है, ओके। ठीक है, आर3 फैक्टर की एक और बात बता दो आप लोगों को। एक सेकंड, आर3 फैक्टर से पहला कोई पॉइंट तो नहीं मिस हो गया? हाँ, तो ये तीनों चीजें इसमें ही, विटामिन ए और विटामिन ई भी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि विटामिन ए और ये जो ई होते हैं इनका क्या रोल है। जैसे हमारे स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उनकी, मतलब हमारी स्किन जो है जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होती है। तो आर3 फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपको यंग दिखना है, और सच बताऊं तो 21 दिन में इसका रिजल्ट आता है। एक्सफोलिएटर एक हमारा सोनिया रेंज का है, इसलिए मैंने इसकी तस्वीर भी डाली हुई है। तो आपको बता दूं, अगर मीन्स इसका इस्तेमाल करके इसका रिकॉर्ड है कि 21 दिनों में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप आर3 फैक्टर यूज करो। और विटामिन ई इसमें होता है, ए विटामिन ए भी होता है। तो विटामिन ई जो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। कई बार आपने स्किन केयर के रेंज में देखा हो कि एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट यूज करो। ठीक है, तो फॉरएवर के पास हर एक तरह का स्किन केयर का प्रोडक्ट है। तो आप नेक्स्ट टाइम से जब भी इस्तेमाल करेंगे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो नेक्स्ट देखो क्या है। अब आपको अपनी स्किन को रात में भी हाइड्रेट करके रखना होता है, तो एक बार आप इसको पफ पंप होता है एक्चुअली, ये जो रेडियंस बाय फॉरएवर का जो टोनर है, एक्चुअली ये पंप कैसे में होता है, आंख बंद करिए और फेस पे ऐसे ऐसे इसको स्प्रे कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी स्किन ना काफी खुशबूदार और हाइड्रेटेड हो जाती है। और फिर ये हाइड्रेशन जो है ना वो गायब भी होती है, वो मतलब जो पानी जो आपके फेस पे आता है भाप की तरह गायब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप सेरम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं रात में, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। रात में आप सीरम लगा के सोते हो ना, तो आपकी स्किन रात भर क्या होती है, नरिश होती है। तो ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए आप इल्यूमिनेटिंग जेल लगा सकते हैं, जिन लोगों को भी होता है ना दाग धब्बे हैं फेस पे, तो आप इल्यूमिनेटिंग जेल लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार आप लगाओगे, रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है, फिर है, आप हाइड्रेटिंग सीरम लगा सकते हैं या फिर मास्क लगाते हैं। एक्चुअली अभी मैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ वो हमारे माई फॉर एवर एप्लीकेशन में अवेलेबल प्रोडक्ट्स ही मैं दिखा रही हूँ, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स थे तो जिनको मैं यूज कर चुकी हूँ, लेकिन अभी जो अवेलेबल है मैं उनको ही आपको बता रही हूँ, सो दैट कि आपको इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, आई क्रीम देखो ये अपनी आंखों के नीचे लगा रही है ये लड़की, है ना, वैसे ही हमें भी अपनी आंखों के नीचे आई क्रीम लगानी है ना, जिससे कि हमारी आंखें जो है सूजी सूजी सी ना दिखाई दे, मतलब एक होता है ना सो के उठते पता लग जाता है, पूरी फुली हुई सी दिखती है, अजीब सी, है ना यहाँ पे। या फिर किसी के रिंकल्स दिखते हैं, या फिर आंखें भारी भारी सी होती हैं। तो वो सारे को ये बताता है, और ये सोनिया रेंज का है तो इसलिए बजट फ्रेंडली भी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ना। तो आप इसे और बहुत ज्यादा चलते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, बिकॉज जितना इनका प्राइस होता है उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत टाइम तक आपको सर्व करते हैं ये प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट चलिए चलते हैं। नाइट क्रीम आप लगा सकते हो, तो एलोवेरा जेली, प्रोपोलिस खुद का मैंने मतलब काफी दिनों से पूरा मतलब डब्बा खत्म कर दिया यूज कर करके, इतना बढ़िया है इसका रिजल्ट। ठीक है, इनफाइनाइट भी लगा चुकी हूँ, अभी फिलहाल पूजा के रूम में इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना, खत्म कर दिया मैंने। तो इसमें भी आप देख लो, नाइट क्रीम आप लगा सकते हैं। इसके बाद अब कुछ कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो वहां पे आपका एलो एक्टिवेटर आता है ना, एलो एक्टिवेटर मास्क में मिला के भी लगा सकते हैं। एक्चुअली ये आपके स्किन को कंडीशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और हमारे मतलब जो एंटायर स्किन है उसके लिए क्या करता है, मतलब सॉफ्ट टच देता है। ठीक है, इवन आई एरिया के पास भी आप लगा सकते हो इसको, आपके स्किन को रिफ्रेश करने में और क्लीन करने में हेल्प करता है। और डेफिनेटली ये भी एलोवेरा इसमें है, तभी इसका नाम है एलो एक्टिवेटर, नाम से ही पता लग जाएगा आपको कि इसमें एलोवेरा है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन स्किन अगर है आपकी और आपको लगता है सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, एंड वी हैव लॉट मेनी टेस्टिमनीज। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने यूट्यूब पे भी बताया हुआ है, तो अगर आपको फर्दर ज्यादा नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहां भी देख सकते हैं। हाल ही में मैंने एक सेशन भी लिया था रेडियंस बाय फॉरएवर सीरीज के ऊपर। तो क्या आगे देखते हैं, एलो एवरशील्ड। तो अभी स्किन केयर के रेंज के प्रोडक्ट्स खत्म नहीं हुए हैं। एलो एवरशील्ड जो है, एक्चुअली आपने देखा होगा कि अंडर आर्म्स से मतलब ठंड के दिनों में क्या होता है कि अंडर आर्म्स को ज्यादा क्लीन नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारे स्वेटर वगैरह से पर्सपिरेशन होता है। तो अगर आप एवरसील्ड यूज कर रहे हैं ना, अंडर आर्म्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो आप हमेशा रिफ्रेश फील करोगे और खुशबूदार फील करोगे। ठीक है, तो एलो एवरशील्ड एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, गिफ्ट भी कर सकते हो और फैमिली में भी यूज कर सकते हो, खुद को भी यूज कर सकते हो। देन
क्या हमारा प्रोडक्ट यहीं खत्म हो जाता है? नहीं। हमारे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जॉइंट्स को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन केयर में ही आते हैं, जैसे कि एलो एमएसएम जेल, ठीक है, एलो हीट लोशन, एलो कूलिंग लोशन। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग इफेक्ट है। जैसे कूलिंग लोशन आपका जॉइंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हीट लोशन मसल और जॉइंट्स के लिए, एंड एमएसएम जो है, जैसे आप जिम वगैरह करते हो तो आपके जिम बैग में एक एलो एमएसएम जेल होना चाहिए, बिकॉज सल्फर होता है इसमें, और वो हमारे मीन्स बॉडी में पाया जाने वाला थर्ड हाईएस्ट मिनरल है, लार्जेस्ट मिनरल है, जो कि एमएसएम जेल में मिलता है। तो हमारे मसल्स को भी रिलैक्स करना चाहिए, तो दिन भर की थकान होती है तो आप ये सब लगा सकते हैं। जो भी फीमेल्स हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारा दिन में काम करते हो आप, तो आपको इन तीनों में से कोई भी चीज आपके मसल और जॉइंट्स को रिलैक्स करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलो बॉडी लोशन को बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज सारी चीजें लगा ली है तो फिर पूरी बॉडी को मतलब स्मूथ रखना है ना, सिर्फ फेस को ही तो नहीं केयर करेंगे हम, है ना, अपनी हर बॉडी मतलब हेड टू टो तक आपका मीन्स पूरा स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ईचिंग हो रही है या फिर रैशेस हो रहे हैं, है ना, इरिटेशन हो रहा है स्किन का, तो उससे मीन्स सेफ रखना है खुद को, तो आप एलो बॉडी लोशन इस्तेमाल करिए, बेशक इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड हैंड सैनिटाइजर, ये तो मीन्स हाथ भी हमारे स्किन में ही आता है ना, ये वाला एरिया, तो इसको भी आप हमेशा क्लीन करना चाहते हैं, अपने पर्स में, बैग में, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो सैनिटाइजर जरूर रखें। और स्लाइड्स के थ्रू तो मैं इतना ही बताना चाहूंगी, चलिए चलते हैं और एक बार स्क्रीन शेयर को रोकती हूँ और देखते हूँ कि क्या क्या चीजें लोगों को समझ में आई। ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट, देखो जैसे मान लो कि ये एलो प्रोपोलिस क्रीम है, हाँ, तो ऐसा नहीं कि बस मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये पूरा खाली हो चुका है, अब नहीं निकलता है इसमें से, नया नया ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे R3 फैक्टर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ बस इसलिए बता रही हूँ कि वो प्रोडक्ट्स आपको ये विजिबल नहीं है थोड़ा, ओके, कोई बात नहीं। R3 फैक्टर दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बस आप समझ जाओ कि R3 फैक्टर है मेरे पास, क्यों नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ दिख रहा है इस साइड, है ना। ओके, वो येलो वाला है ना, वो ज्यादा दिखता है, इल्यूमिनेटिंग जेल, देखो ये भी है। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि मतलब मैम पोर्स हैं, छेद है फेस में, तो आप इल्यूमिनेटिंग जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और इसको बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा आप लेते हो अपने टिप पे, है ना, और अपने फेस पे पूरा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ना ये आप कोई भी अपना, या तो R3 फैक्टर के साथ लगा सकते हो, उसके बाद कोई फर्दर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, और मॉइस्चराइजर के लास्ट में फाउंडेशन लगा सकते हो, बट अभी उसकी जरूरत है नहीं। ये टोनर है, मैंने इसका इस्तेमाल भी बता दिया। एक और चीज गाइस आप लोगों को बतानी थी, एक सेकेंड। बहुत सारे लोगों के पास ना पिछले साल ये मिला होगा, आप लोग देखो बहुत सारे लोगों के पास ये पड़ी होगी ये प्रोडक्ट, तो ये भी ना स्क्रब है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बस मैं एक बार थोड़ा आपको बता देती हूँ कि ये देखो कैसा है दिखने में, है ना। मतलब हम लोग पार्लर जाते हैं ना, तो एक बार जाएंगे ना तो 1500 लग जाते हैं स्क्रब कराने के, या फिर आपको अगर वो क्लीन अप वगैरह कराना होता है तो। देखो, ये वाला प्रोडक्ट आया हुआ था, और इसमें ना पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ठीक है। तो जिनके पास भी ऐसा होगा कि ये प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो आप भी स्क्रब की तरह इसका इस्तेमाल कर लो, सो दैट कि ये आपको मीन्स काफी ज्यादा अपने फेस को क्लीन करने में, और डर्टी स्किन को, जो डेड स्किन होती है ना हमारी, उसको निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। एक स्पैचुला भी दिया हुआ है, तो इसी से निकालना होता है इसको। जिनके पास नहीं है, वो जो हमारा फॉरएवर का एलो स्क्रब आता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रेडियंस का जो आपका फेस वॉश आता है, मॉइस्चराइजर आता है, ये सारे रेडियंस के बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने, तो रेडियंस के। तो आई होप जब आप लोग 2cc करते हैं, या फिर वन वन के मतलब 1cc की बिलिंग जिनको करनी होती है, या फिर किसी कस्टमर को कुछ रिकमेंड करना होता है, तो कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिले होंगे, है ना। तो स्क्रब के बारे में तो आप लोग समझ गए। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, है ना। और कोई ऐसा प्रोडक्ट, ओके, इनफाइनाइट रेंज के सारे प्रोडक्ट मैंने बाहर रूम में रखे हुए हैं, तो मैं वो नहीं दिखा सकती अभी, है ना। तो वो प्रीमियम रेंज के होते हैं, है ना। तो मेरी कुछ कस्टमर्स हैं जिनको कि इनफाइनाइट के ही सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो जब तक आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करके नहीं देखेंगे, तब तक आप किसको रिकमेंड नहीं कर सकते हो, है ना।
तो इन प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली आप इस्तेमाल करो। और जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप अपने कनेक्टेड अप्लायंसेस जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया है उनसे आप सारी डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। और अपने स्किन के मीन्स नेचर के अकॉर्डिंग अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज के सेशन में काफी मजा आया होगा, है ना, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिली होगी। एंड कुछ भी ऐसा हो फर्दर कि आपको अगर पूछना है या फिर आप नेक्स्ट कौन सा सेशन चाहते हो, किस तरह का सेशन चाहते हो, आप जब फीडबैक दोगे ना तो उसमें जरूर मेंशन करिएगा कि कौन सा आप नेक्स्ट सेशन चाहते हो। एंड जितने भी लोग नए हैं या फिर मीन्स आउट ऑफ बाहर से हैं, तो आप लोग ना अपने जिन्होंने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया है आप उनसे कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बिकॉज सारे मेंटोर्स आपको सही से इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। तो आप ये डाउट सेशन नहीं है इसलिए आज मैं डाउट नहीं लूंगी, है ना। डाउट सेशन किसी और दिन होगा या फिर आप लोग अगर टीएलएफ में आते हैं तो नाइट में मैं सेशन लूंगी, डीप नॉलेज इन सब का लेंगे एक एक प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अभी मॉर्निंग सेशन था इसलिए मैंने आपको एक्सक्लूसिवली बता दिया। एक और चीज देखो, स्क्रीन शेयर करती हूँ एक सेकंड के लिए मैं, और बताती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई चीज समझनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। बस एंटायर स्क्रीन को ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक न्यू टैब खोले और यहाँ पे आप गए एलो स्टोर इंडिया में, ठीक है। एलो स्टोर इंडिया, ठीक है। तो जब आप एलो स्टोर इंडिया में जाते हैं तो एलो स्टोर आप ओपन करो, ठीक है। और एलो स्टोर ओपन करते हैं तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड में आपको दिखता है शॉप बाय कैटेगरी, ठीक है। तो शॉप बाय कैटेगरी में आप देखो डिफरेंट डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट हैं। तो आज मैंने जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया वो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और आप देखो इनमें से हर एक प्रोडक्ट को मैंने ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिया है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे मैम और भी ज्यादा जानना है, तो आप जैसे इनफाइनाइट क्लींजर को समझना चाहते हो तो इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिलती है, ठीक है। ये देखो सारा इंफॉर्मेशन है कि कैसे ये हमारे स्किन के डर्ट ऑयल और मेकअप को बिना मतलब हमारे स्किन को बिना ड्राई किए हुए वो क्या करता है, क्लीन कर देता है ना। और एंटी एजिंग अगर आपको ये चाहिए तो भी ना फॉरएवर के जो इनफाइनाइट रेंज के मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब बहुत ज्यादा मीन्स जिसको यंग दिखना है हमेशा, तो वो भी ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बड़ा सा क्लींजर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी बताया गया है। और इसके साथ कोई और प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी बताया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया। फिर आप एक बार और जैसे मान लो दूसरे स्किन केयर के प्रोडक्ट को देखते हैं, है ना। एलो लिप्स का तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, एलो फर्स्ट का भी बता दिया। ये काफी ज्यादा मतलब आपकी फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। देखो फिर प्रोपोलिस क्रीम है, एलोवेरा जेली है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, R3 फैक्टर, एमएसएम जेल है, एलो स्क्रब है, हीट लोशन है, सैनिटाइजर है, रेडियंस बाय फॉरएवर का मॉइस्चराइजर है, रेडियंस बाय फॉरएवर का फेस वॉश है। एक एक प्रोडक्ट, ये देखो मड मास्क एंड स्क्रब मैंने यहाँ रखा होगा कहीं नीचे रख दिया शायद, क्योंकि मैंने रूम चेंज किया है इस आज का सेशन देने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए रेडियंस मड मास्क, जो मुल्तानी मिट्टी लगाते थे ना हम अपने स्किन को क्लीन करने के लिए और थोड़ा बढ़िया मतलब बैलेंस्ड स्किन दिखे, और अपने स्किन को डिटॉक्स करने के लिए या फिर सूजन वगैरह ना हो उसके लिए, पफिनेस वगैरह को कम करने के लिए। तो ये मड मास्क एंड स्क्रब, कई बार मैंने मास्क का नाम जो लिया वो मड मास्क एंड स्क्रब रेडियंस का ही आता है। तो बजट फ्रेंडली है, देखो लेमन डाला हुआ है, बैम्बू ग्रास, एलोवेरा है, कोकुम्बर है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो जितना आप देखते होंगे ना स्क्रीन केयर के जितने वीडियोस देखते होंगे तो वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे फॉरएवर में हैं, है ना। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, हर तरह के रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपने कनेक्टेड अपलाइन से ले लीजिएगा, रेस्पेक्टेड अपलाइन से ले लीजिएगा। एंड एक्सफोलिएटर, जितने आपको टर्म पता है, जितनी फीमेल्स हैं उनको बहुत सारे टर्म्स पता होते हैं, बॉयज को थोड़ा कम पता होते हैं, है ना। तो आप जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन आपको स्किन केयर के ऊपर होगा हर रेंज का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। देखो ये सरम की बात कर रहे थे हम, तो ये सरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी एजिंग भी है, एंटी रिंकल्स भी है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग जल्दी से जाएंगे और स्किन केयर के रेंज में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आराम से आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को लेके घर आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, है ना, फेस वॉश भी है। तो जैसे जिसको चाहिए बजट फ्रेंडली, स्टूडेंट्स वगैरह हैं अगर आप, और आपको है कि मीन्स रेगुलर यूज करना है, तो आप इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन बेस्ड, है ना, इंडिया में ओरिजिन हुआ है इसका, आप इसको ले सकते हैं।
इसमें जो सारे मीन्स कंपोजिशन है वो सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये नहीं पता है तो आप इंस्ट्रक्शन फॉर यूज में जाएंगे और देखेंगे, ठीक है, कि अपने फेस को गीला करना है, उसके बाद उसमें से फेस वॉश लेना है और स्मॉल क्वांटिटी और हैंड से रब करके मसाज करके फिर उसको फेस वॉश को क्लीन कर लेना है ना। तो आपका फेस क्लीन हो जाता है। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, तो आई होप यहाँ सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कैसे मीन्स प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। तो आई होप कि आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, है ना, बिकॉज काफी दिनों के बाद मैं सेशन दे रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जल्दी से शॉपिंग करिए, जल्दी से अपने प्रोडक्ट्स लीजिए और अपना 2CC कंप्लीट करिए और बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करिए। ऑल द बेस्ट।